नमस्कारम। हमारी प्रकृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे साथ प्रकृति चैनल में जुड़िए और प्रकृति के कार्य के लिए सहयोग कीजिए, क्योंकि प्रकृति से हमें हर चीज़ मिलती है जो कि हमें जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो चीज़ हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, जैसे फल ले लिए, फूल ले लिए, छाल ले ली, पत्तियाँ ले ली, वो सब हमें पौष्टिकता देती है। उदाहरण के तौर पर जो हम ताज़ा भोजन करते हैं उसको खाने में भी रुचि रहती है और वो हमें पौष्टिकता भी देता है। और अगर हम कोई बासी भोजन करते हैं या जिस भोजन को खाने में हमारी रुचि नहीं है, तो वो भोजन हमारे शरीर को लगता भी नहीं है। इसलिए जो चीज़ हम सीधे प्रकृति से लेते हैं वह चीज़ हमें बहुत सारी पौष्टिकता देती है। आज हम ऐसे ही एक औषधि की बात करेंगे जिस औषधि का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी किया गया है, और उस औषधि का नाम है एलोवेरा। एलोवेरा आज के समय में सभी लोग अच्छे से जानते हैं। एलोवेरा का जो मतलब होता है वो एलो का मतलब होता है कड़वा चमकदार पदार्थ, और जो वेरा होता है उसका मतलब होता है सत्य। एलोवेरा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे घी कुमारी, कुमारी, क्वानपाठा, भगनौल, और संस्कृत में इसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। एलोवेरा एक रसीला पौधा होता है। इसकी पत्तियां मोटी और मांसल होती है। मिस्र में इस औषधि को अमरता प्रदान करने वाला वृक्ष कहा जाता है। जैसे जैसे एलोवेरा की लोगों को पहचान हो रही है, इसके जो गुणों के बारे में लोगों को पता लग रहा है, तब से लोग इसे अपने गमलों में भी लगा रहे हैं। घृत कुमारी का पौधा छोटा होता है। इसके पत्ते मोटे और गुद्देदार होते हैं। पत्ते के चारों तरफ कांटे लगे होते हैं। एलोवेरा के आगे का जो भाग होता है वो नोकीला रहता है और किनारे किनारे पर इसके कांटे लगे होते हैं। पत्तों के बीचों बीच एक डंडी निकलती है और उस डंडी में ऊपर जाके संतरे रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं, और जब वह फूल थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो फूल पक जाते हैं, तो उसमें ही एलोवेरा का बीज तैयार होता है। भारत के अलग अलग देशों में एलोवेरा की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन जिसको हम प्रयोग करते हैं वो एलोवेरा की दो ही प्रजातियां विशेष तौर पर हम प्रयोग में लाते हैं। एक तो है एलोवेरा लीन और दूसरी है पीत पुष्पा कुमारी। घृत कुमारी कई सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल होने की वजह से सुपर फूड भी कहलाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से एलोवेरा की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। घृत कुमारी को कुमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाओं में होने वाली जो मासिक धर्म की अनियमित समस्या रहती है उसको भी यह नियंत्रित में रखता है, और बहुत सी एलोपैथिक दवाइयों में घृत कुमारी का महत्वपूर्ण स्थान है। एलोवेरा को चेहरे पर लगाने से चेहरा खिल जाता है और धूप की कालिमा को एलोवेरा खत्म कर देता है। चेहरे पर कोई निशान है या त्वचा संबंधी कोई एलर्जी है तो भी एलोवेरा जेल लगाने से वह समाप्त हो जाता है। बालों में एलोवेरा लगाने से बाल बहुत ही चमकदार होते हैं, घने होते हैं, लंबे होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बाल बिल्कुल झड़ते ही नहीं है इससे, क्योंकि बालों के लिए यह एक अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। ताजे एलोवेरा जेल को मुंह में लगाने से मसूड़े की जो कोई समस्या रहती है या मसूड़ों में कोई खून रहता है उसको ये खत्म करता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। एलोवेरा में विभिन्न प्रकार के खनिज और प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को अच्छा रखता है। यह एक प्राकृतिक रेचक है जिसकी वजह से एलोवेरा का रस कब्ज भी ठीक करता है। एलोवेरा जोड़ों के दर्द के लिए, गठिए के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका रस पीने से शरीर में सूजन भी खत्म हो जाती है। एलोवेरा का रस जो मधुमेह के रोगी होते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा का जो रस होता है वो स्वाद में कड़वा रहता है, और उस कड़वेपन की वजह से शुगर भी कंट्रोल में रहती है। एलोवेरा में बहुत से हर्बल और औषधीय गुण होते हैं। एलोवेरा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त कर शरीर को बीमारियों के खिलाफ एक कवच भी प्रदान करता है। यह बैक्टीरियल एवं वायरल संक्रमणों से भी हमें सुरक्षा देता है। एलोवेरा का सेवन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती होती है, स्तनपान करवाती है, वो महिलाएं एलोवेरा रस ना ले।
12 साल से कम उम्र के बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी एलोवेरा रस कम मात्रा में लें, क्योंकि यह शरीर में पोटाशियम की मात्रा को कम करता है। हृदय रोगी होते हैं वो भी एलोवेरा रस कम लें, क्योंकि इसमें एड्रेनालाइन की अत्यधिक मात्रा होती है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित ही खुराक आप लें। एलोवेरा की हम सब्जी भी बनाते हैं। एलोवेरा के बीचों बीच जो डंडी निकलती है, जिसमें ऊपर जाके संतरी रंग के फूल लगते हैं, जब वह डंडी हमारे हाथ के बराबर होती है या हाथ से थोड़ी बड़ी होती है, तो उन डंडियों को आप एकत्रित कर लीजिए और उनको बारीक बारीक काट के उसकी सब्जी बना लीजिए। दूसरी इसकी जो सब्जी बनती है वो इस तरह से भी बनती है। जो एलोवेरा की साइड की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों को आप एकत्रित कर लीजिए और उनके साइड वाले भाग में जो कांटे रहते हैं उनको साफ कर लीजिए और उसके बीचों बीच से जो गूदेदार हिस्सा होता है उसको अलग कर लीजिए। उस गूदेदार हिस्से को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो हमारी घास काटने वाली दराटी होती है उसके उल्टे भाग से आप उसके हिस्से को अलग कर सकते हैं। जब आप उसके हिस्से को अलग करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें एलोवेरा की जो बाहर की परत होती है, हरे रंग की परत, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद उस एलोवेरा के गूदे को आप राख के साथ साफ कर लीजिए। राख के बाद साफ करने के बाद आप उसे पानी से साफ कर लीजिए। एलोवेरा की सब्जी बनाते समय हम इसको इतनी बार इसलिए धोते हैं क्योंकि जब हम ताज़ा एलोवेरा लेते हैं तो वो बहुत कड़वा होता है। मतलब वो इतना कड़वा होता है कि हम उसकी सब्जी नहीं खा सकते। इसलिए अगर हम इसको थोड़ा धो ले, राख के साथ थोड़ा अच्छे से साफ कर ले और पानी से धो ले तो यह खाने योग्य बन जाता है। जब आप उसे पानी से साफ कर ले तो पानी से साफ करने के बाद आप उसे पानी में डुबा के रख लीजिए दूसरे पानी के बीच में। फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसका पानी निकालने के बाद उसकी सब्जी बना लीजिए। पुराने समय में गांव में लोग क्या करते थे, जिनको सांस संबंधी कोई समस्या होती थी या जिनको दमा होता था, तो उन रोगियों को इसकी सब्जी बना के दी जाती थी। एलोवेरा एक निरोगी औषधि है, इसलिए इसकी सब्जी बनाकर रोगियों को दी जाती है। एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।